नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 6वां मंत्र। घृत्याचसी जुहुर्नाम्ना सेदं पिर्येण धाम्ना पिर्यं सद आसीत्। घृत्याचस्युपभृन्नाम्ना सेदं पिर्येण धाम्ना पिर्यं सद आसीत्। घृत्याचसी ध्रुवा नाम्ना सेदं पिर्येण धाम्ना पिर्यं सद आसीत्। पिर्येण धाम्ना पिर्यं सद आसीत्। ध्रुवा असदनित्यस्य योनोता विष्णु पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मा यज्ञन्यम। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में भी आ रखी है। कहा जो यज्ञ वसु रुद्र और आदित्य से सिद्ध होने के लिए कहा है, वह वायु और जल की शुद्धि के द्वारा सब स्थान और सब वस्तुओं को प्राप्ति कराने हारे उत्तम सुख को बढ़ाने वाले कर देता है। सब मनुष्यों को उनकी वृद्धि व रक्षा के लिए व्यापक ईश्वर की प्रार्थना और सदा अच्छी प्रकार पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है। कहा जो यज्ञ वसु रुद्र और आदित्य, पिछले मंत्र में बताया गया है कि वसु रुद्र और आदित्य, इनसे यज्ञ सिद्ध होता है। आदित्य से सिद्ध होने के लिए कहा है, तो क्या है वह वायु और जल की शुद्धि के द्वारा। वायु और जल यज्ञ जो किया जाता है उससे वायु और जल की शुद्धि होती है। पिछले मंत्रों में भी कई बार बताया गया। तो शुद्ध करके, जल और वायु को शुद्ध करके सब स्थान और सब वस्तुओं को प्राप्ति कराने हारे, यानी सब स्थान पर पहुंच जाता है। वो शुद्ध किया हुआ जल और वायु सब स्थान सब वस्तुओं को प्राप्त होकर के उत्तम सुख को बढ़ाने वाला कर देता है। जितने भी पदार्थ हम अपने उपयोग में लाते हैं, जल, अन्न, औषधि, वायु, इन सब के द्वारा जो हम यज्ञ करते हैं वो इन सब को जो है शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है और फिर वो हमें प्राप्त करा देता है। सब मनुष्यों को उनकी वृद्धि, तो इसलिए कहा कि सब मनुष्यों को अन्न, जल, वायु, औषधि आदि द्रव्य जो पदार्थ हैं, इनकी सबकी शुद्धि के लिए, इनकी वृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। इनकी वृद्धि और इनकी सुरक्षा के लिए कार्य, और इनकी सुरक्षा तभी होगी जब हम नित्य प्रति यज्ञ करेंगे। तो कहा इनकी सुरक्षा के लिए व्यापक ईश्वर से प्रार्थना और सदा अच्छी प्रकार से पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करके इन सब को जो है सिद्ध करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए और निरंतर पुरुषार्थमय जीवन जीना चाहिए। तभी मनुष्य जो है उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा यजुर्वेद में कर्मकांड के विषय पर आई है कि यज्ञ का अनुष्ठान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और उसमें 4 प्रकार के द्रव्य जैसे बताए गए हैं कि सुगंधि युक्त, बलवर्धक, पुष्टिकारक, मिष्ट युक्त और रोगनाशक, इन सब पदार्थों की शुद्धि के लिए इनके द्वारा ही यज्ञ करके इन सब पदार्थों की शुद्धि के लिए हमें निरंतर यज्ञ करना चाहिए। और वैसे भी प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक जितना हम इस जल और वायु को अशुद्ध करते हैं, उतना उसको साफ शुद्ध रखने का कार्य भी हमारा ही बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम, कहते हैं ऋषि दयानंद कहते हैं कि कम से कम 16 आहुति सुबह और 16 आहुति शाम को नित्य प्रति देना चाहिए। सुबह का यज्ञ किया हुआ शाम तक के वातावरण को
घर के वायु को शुद्ध रखता है। और सायंकालीन किया गया यज्ञ रात्रि भर जो है घर के वातावरण को शुद्ध रखता है, वायु को शुद्ध रखता है, जिससे मनुष्य सुख की ओर अग्रसर होता है, सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो आइए हम यज्ञमय जीवन बनाने का अपने आप का को प्रयास करें। और प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि यज्ञ अवश्य अपने घर पर करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।